Okay guys, welcome to Physics Hub. Today in this video we are going to talk about the GES 2024 एग्जामिनेशन। तो आप लोगों का गेट एग्जामिनेशन हो गया है ऑलरेडी, जैसा भी हुआ है, ठीक है। ओके, तो गेट एग्जाम को लेकर उतना चिंता की बात है नहीं। देखो, बहुत स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं गेट के कट ऑफ क्या होगा सर। गेट एग्ज़ाम ऐसा है कि बस कट ऑफ क्रॉस कर लेने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा इतना ज़्यादा। जब तक आपका गेट स्कोर अच्छा स्कोर ना हो जाए, लगभग एटलीस्ट 500 से ऊपर गेट स्कोर की बात करो, जो आउट ऑफ 1000 कैलकुलेट होता है, तो गेट स्कोर जब तक आपका अच्छा नहीं होता आपके लिए वो यूजफुल नहीं है। गेट से आप क्या क्या बन सकते हो? आप एमटेक कर सकते हो, वो सबसे कम गेट स्कोर पे हो जाता है। उसके नेक्स्ट स्टेप है पीएचडी में जा सकते हो। अब गेट के थ्रू पीएचडी मिलने के लिए आपका गेट स्कोर अच्छा होना चाहिए। और गेट की जो कट ऑफ है, बाय क्वालिफाइंग जस्ट गेट कट ऑफ, barely क्रॉसिंग द कट ऑफ विल हेल्प यू टू बी एनरोल्ड इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। बहुत सारे प्रोफेसर अपना रिसर्च प्रोजेक्ट निकालते हैं, मे बी फॉर 6 months, फॉर 1 year और सो ऑन। सो वो सब जगह पे एक क्वालिफिकेशन मांगता है, नेट या फिर गेट या फिर एलएस कुछ भी हो। वहाँ पे बस देखा जाता है कि आपने गेट क्वालिफाई किया है कि नहीं। वहाँ पे आप अपना गेट क्वालिफिकेशन वाला यूज कर सकते हो। बट अगर आपको पीएचडी या फिर अच्छी जगह एमटेक करना है तो आपका गेट स्कोर थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। तो लगभग आपका अगर गेट मार्क्स 40 के ऊपर रहता है तो ठीक ठाक गेट स्कोर आ जाता है। सो ऐसा कुछ बात है नहीं। तो अभी एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, तो उसके बारे में सोच के दिमाग खराब करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है आपका दैट इज जेस 2024, दैट विल बी ऑन March 3rd, और लगभग 1 महीने का वक्त है। दैट इज़ इनफ टू मेक योर एग्जाम प्रिपरेशन वेरी स्ट्रांग फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब देखो, आप फिजिक्स के एस्पिरेंट्स हो, आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके साथ आप गेट, BRC, TIFR बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। लेट मी नो यू वन थिंग, अगर आप इफ़ यू प्रिपेयर फॉर ओनली वन एग्जाम एफिशिएंटली, एनी एग्जाम, देन द अदर एग्जाम्स कैन बी हैंडल वेरी इजीली। मान लो अगर आपने CSIR नेट का प्रिपरेशन बहुत अच्छा ले लिया, तो आप TIFR, BRC ये सारे एग्जाम्स को एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हो। तो बस एक बार अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, उसके बाद सारे एग्जाम्स निकलते हुए जाएंगे। ओके, तो हम लोग जेस 2024 के बारे में डिस्कस करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी टेल यू गाइस, यू कैन डाउनलोड द फिजिक्स एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, और यू कैन ऑल्सो स्कैन दिस QR कोड टू गेट द ऐप। नाउ, अगर मैं जेस प्रिपरेशन के अभी के स्टेज के लिए आपको 3 कंपोनेंट्स बताऊं, व्हाट आर द 3 स्टेजेस और 3 कंपोनेंट्स ऑफ योर प्रिपरेशन। सो आप देख सकते हो 3 कंपोनेंट्स जो है, पहला कंपोनेंट है शॉर्ट नोट्स एंड रिविजन, दूसरा कंपोनेंट PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड थर्ड कंपोनेंट मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अब देखो, आपने ऑलरेडी गेट एग्जाम दिया 2-3 दिन पहले, इसका मतलब आपने ऑलरेडी सारे यूनिट्स को कवर कर रखे हैं, ठीक है, रिविजन के थ्रू। तो आपके लिए वो अभी ऐसा नहीं कि आप अभी शुरू कर रहे हो रिवाइज करना या फिर जो भी है, ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी क्या करना है, आपको बस रिवीजन पे ज़्यादा फोकस देना है। शॉर्ट नोट्स बना लो। अभी देखो, जेस्ट में ओनली 6 यूनिट्स आते हैं आपका, मैथमेटिकल मेथड्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मल स्टैटिस्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 6 यूनिट्स आते हैं। जैसे सॉलिड स्टेट हो गया, न्यूक्लियर पार्टिकल हो गया, एटॉमिक हो गया, ये सब यूनिट्स जेस्ट में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 6 यूनिट्स को बस आपको रिपीटेडली रिवाइज करना है शॉर्ट नोट्स के थ्रू। शॉर्ट नोट्स अगर नहीं बनाए हैं, आई होप कि सब लोगों ने बना लिया होगा, अगर नहीं बनाया तो बना लो और उसको बार बार रिवाइज करते रहो। अब जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है PYQs। जितने भी PYQs आपको मिले, उसका सॉल्यूशन मिले, वो सब सॉल्यूशन को प्रैक्टिस करते रहो। लेटेस्ट ईयर से लेके, लेटेस्ट ईयर का अगर सॉल्यूशन ना मिले तब उसके पिछले वाला ईयर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो। और एग्ज़ाम की पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, वो देख लेना। लास्ट ईयर के एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम पैटर्न रहा वही एग्ज़ाम पैटर्न रहने का सबसे ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम पैटर्न के वाइज आप लोग अपना मेंटल प्रिपरेशन करते रहो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहो। थर्ड जो कंपोनेंट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए। अभी जैसे मैं अगर बात करूँ, संडे, मंडे,
ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अभी 4th को एक संडे है, ठीक है, और 11th को एक और संडे आएगा, 18th, 25, ठीक है, ये संडे होगा। और नेक्स्ट संडे मतलब यहाँ पे जो 3rd मार्च होगा, दैट इज ऑल्सो ए संडे, मतलब इसका नेक्स्ट वाला संडे दैट विल बी योर 3rd मार्च। तो कोशिश करना, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन संडे को दिन है, हर संडे एक आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने की कोशिश करना, जिसमें 50 क्वेश्चंस रहता है। रियल एग्जाम में भी आपका 50 क्वेश्चंस रहेगा। 25 क्वेश्चन का एक सेक्शन रहेगा, सेक्शन ए जिसको बोला जाता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो, सेक्शन ए। सेक्शन बी जो रहेगा उसमें भी 25 क्वेश्चंस रहेंगे। तो टोटल आपका 50 क्वेश्चंस रहेंगे। और मार्क्स जितना भी दे, आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो लगभग सेम ही रहता है। जैसे 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन का लेवल ही रहता है। कभी कभार बहुत ही गेट लेवल के क्वेश्चन भी आ जाता है, कभी कभार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन में आता है, मतलब नेट लेवल से भी ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन आ जाता है। तो 50 क्वेश्चन में से ऐसे 5-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे अंडर नो सर्कमस्टांसेस। तो उसके लिए चिंता की कोई बात है नहीं, जितना आसानी से हो रहा है वो सब क्वेश्चन करोगे, ठीक है। और जेस्ट क्वालिफाई करना बहुत ही इजी रहता है गाइस। इसमें कट ऑफ उतना ज़्यादा नहीं जाता है, लगभग गेट के बराबर ही कट ऑफ रहता है। और कभी कभार होता है ना 40-50 मार्क्स से टॉपर भी हो जाता है, ऐसा भी हुआ है। तो इस एग्ज़ाम को आप अच्छे से तैयारी की कोशिश करना। एंड व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस एग्ज़ाम, कि देखो गेट एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि जस्ट क्वालिफाई करोगे तो उतना कुछ फैसिलिटी नहीं मिलता, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। अगर आप जस्ट क्वालिफाई करते हो तो क्या होता है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको ऑटोमेटिक इंटरव्यू में मतलब शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। कभी कभी वॉक इन इंटरव्यू होता है कि चलो जिसका जेस्ट में रैंक मान लो 100 से लाइक 1 to 100 है, दे कैन अपीयर फॉर द वॉक इन इंटरव्यू, इस टाइप का हो सकता है। तो जेस्ट के रैंक 1 साल के लिए वैलिड रहता है। और द बेस्ट पार्ट ऑफ क्रैकिंग जेस्ट एग्जाम इज, अगर जेस्ट के थ्रू आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलता है। और इंस्टीट्यूट फेलोशिप सबसे बेस्ट होता है मेरे अकॉर्डिंग। इंस्टीट्यूट फेलोशिप इज़ द बेस्ट फेलोशिप, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जो फेलोशिप मिलता है आपको इंस्टीट्यूट के थ्रू मिलता है, इसलिए हर महीने के 1 तारीख को आपको फेलोशिप मिल जाता है, ठीक है। 5 साल तक आपको कुछ करना नहीं पड़ता। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूँ CSR की फेलोशिप के बारे में। CSR की फेलोशिप पहले आप ज्वाइन करोगे, उसके बाद डिटेल्स वगैरह सब डालोगे, उसके बाद बहुत महीने बाद आएगा आपका। और बहुत इरेगुलरिटीज़ दिखे जाते हैं CSR की बोलो। UGC में भी, UGC में थोड़ा सा बेटर है, बट उसमें भी आपको बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है। DST इंस्पायर फेलोशिप में भी आपको अपलोड करना पड़ता है, रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करना पड़ता है, वो जज होता है, उसके बाद आपके फेलोशिप वगैरह आता है। तो इंस्टीट्यूट के अलावा बाकी सभी जगह पे आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा फेलोशिप निकलवाने के लिए, और टाइम पे नहीं मिलता। इन कॉन्ट्रास्ट इंस्टीट्यूट फेलोशिप की बात करें तो इंस्टीट्यूट फेलोशिप इंस्टीट्यूट के द्वारा डायरेक्ट दिया जाता है, और हर महीने के 1 तारीख को आपको फेलोशिप क्रेडिट हो जाता है। और तो मतलब एक बार आप PhD में एडमिशन ले लिए, 5 साल तक आपको फेलोशिप के बारे में उतना चिंता नहीं करना पड़ता है। बट द हार्ड पार्ट इज यू हैव टू क्वालिफाई जेस्ट, एंड द नेक्स्ट हार्ड पार्ट इज यू हैव टू ब्रिंग ए गुड रैंक इन द इंटरव्यू, ठीक है। क्योंकि इंस्टीट्यूट फेलोशिप जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको ही मिलता है। मान लो एक इंस्टीट्यूट के पास 10 इंस्टीट्यूट फेलोशिप्स है, तो वो क्या करेगा, पहले इंटरव्यू में मान लो 30 लोग सिलेक्ट हुए, 30 में से जो पहले 10 होगा उसके पास एक चॉइस रहेगा कि दे कैन गो फॉर इंस्टीट्यूट फेलोशिप और द फेलोशिप ऑफ देयर ओन। उसके पास अगर कोई खुद का फेलोशिप, जैसे नेट का फेलोशिप हो या DST इंस्पायर का फेलोशिप हो या कोई और फेलोशिप हो, तो उनके पास एक चॉइस रहेगा पहले 10 के। अगर मान लो रैंक 2 और रैंक 8 उसके पास इंस्पायर फेलोशिप है, वो बोला कि मैं इंस्टीट्यूट फेलोशिप नहीं लूँगा, मैं DST वाला लूँगा, तो दे कैन टेक। तो आपके 2 सीट खाली हो गया, तो फिर 11 और 12 जो स्टूडेंट हैं उनके जगह उनको चांस मिलेगा अगर उनके वो इंस्टीट्यूट फेलोशिप के थ्रू जाते हैं। तो जेस्ट और गेट ये जो 2 फेलोशिप हैं, जेस्ट और गेट ये 2 जो फेलोशिप है ये इंस्टीट्यूट फेलोशिप में काउंट किया जाता है। गेट के थ्रू भी आप इंस्टीट्यूट फेलोशिप में अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई नहीं मतलब सिलेक्शन हो गया, मतलब आप इंस्टीट्यूट फेलोशिप आपको मिल सकता है, ठीक है। बट गेट जनरली आपको IITs में मिलता है,
और जेस्ट के जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट आप देखना, जेस्ट की वेबसाइट में जाके जेस्ट के जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट से बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, वो सब जगह पे जेस्ट का स्कोर वैलिड होता है। तो अब बेटर है कि अगर आप गेट एग्जाम भी दे रहे हो, जेस्ट एग्जाम भी दे रहे हो, गेट में अगर अच्छा स्कोर करो तो ऑब्वियसली आप जेस्ट में भी अच्छा ही करोगे। ठीक है, तो सभी एग्जाम को आप सीरियसली लो, और ऐसा नहीं कि बस आप नेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो बाकी एग्जाम्स नहीं दोगे। जितना भी फिजिक्स के रिलेटेड एग्जाम्स होगा सभी एग्जाम्स को आपको देना चाहिए। और जिसके पास अभी कुछ नहीं है, ना नेट है ना गेट है या कुछ नहीं है, उसके पास उसके लिए जेस्ट वाला अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 1 महीने के प्रिपरेशन है, उसके बाद इसका रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। तो आपका जून वाले सेशन में, मतलब जो जून जुलाई के अराउंड आपका इंटरव्यू वगैरह शुरू होगा, फिर अगस्त में से आप पीएचडी शुरू कर सकते हो। तो अभी देखो, अभी फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त से आप अपना पीएचडी शुरू कर सकते हो अगर इस एग्ज़ाम में अच्छा कर दिए तो। ठीक है, तो जेस्ट में जो मैंने बताया कि 6 सब्जेक्ट्स ओनली, मैथमेटिकल मेथड्स है, जैसे आप सिलेबस देख सकते हो, ये आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप बता देना, मैं आपको भेज दूंगा। क्लासिकल मैकेनिक्स देख सकते हो, जो है सिलेबस वाइज आप शॉर्ट नोट्स बना लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। देखो पहले और भी जो सब्जेक्ट्स थे, एटॉमिक मॉलिक्यूलर सॉलिड न्यूक्लियर पार्टिकल, ये सब में से भी क्वेश्चन आता था, तो वो सब क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करने का कुछ फ़ायदा नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। बाकी एग्जाम्स के लिए कर सकते हो, बट इस एग्ज़ाम के लिए बस ये 6 यूनिट्स ही आते हैं। देखो मतलब इसका सिलेबस थोड़ा सा कॉन्साइज है, शॉर्ट है एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम लाइक गेट, नेट का सबसे मैक्सिमम सिलेबस है, उससे कम गेट का और उससे भी कम जेस्ट का, ऐसा मान लो। बट इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये कोर सब्जेक्ट्स हैं, देख सकते हो, मतलब तगड़ा सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं। नेट में इसी सब्जेक्ट में से ही 110 से 120 मार्क्स आ जाता है। ठीक है, तो इस सब सब्जेक्ट को सीरियसली लो। और अबाउट द टेस्ट सीरीज, हम लोगों ने गेट जेस्ट की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अपलोड कर दिए हैं, ऑनलाइन जेस्ट 2024। तो इसमें टोटल 5 टेस्ट रहेंगे, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। और जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि आप इस संडे वगैरह में टेस्ट दे सकते हो, तो 2 टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ठीक है, तीसरा टेस्ट आपका 11th को अपलोड होगा, चौथा 18th और 5वां 25th। सो टोटल 5 टेस्ट रहेंगे, 5 फुल लेंथ टेस्ट एज पर द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। तो यू कैन टेक दिस टेस्ट सीरीज, यू कैन join this test series. For the time being, you can get it at $499 plus internet handling. The links for the online test series is given in the description. You can go and purchase it. And test you can give on mobile, laptop, desktop, everywhere, and you can also access the solution from all the device, laptop, desktop, mobile, from everywhere. और सेपरेट आपको पीडीएफ से मिल जाएगा सॉल्यूशन के, मतलब टेस्ट में भी सॉल्यूशन है और सेपरेटली आपके कन्वीनियंस के लिए सेपरेटली क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन एक का एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सो यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी गाइस, you have 1 month, and within this 1 month you can surely crack this examination. It's a good examination if you are interested in doing PhD with Institute Fellowship. Okay, so this is all for this video guys. If you have any question, query, you can let me know in the comment section, and see you guys in the next video. Bye bye, take care.